1 अदर OTHER कॉमा देके सर हाँ और कॉमा देके अनदर वन अदर और क्या अनदर। वन तो 75 बार बता दिए हैं कि दो में से पहला वाले के लिए क्या वन लिखेगा। वन का प्रयोग वन का प्रयोग तब किया जाता है वन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो में से पहला वाला को दर्शाना हो। वन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो में से पहला वाला को दर्शाना हो। पहले भी बताएं प्रोनाउन में भी बताएं ना, जैसे he kept 2 pens on the table, he kept 2 pens on the table. Can you give me one? Can you give me one? लिखेगा अदर लिखेगा अदर का प्रयोग तब किया जाता है अदर का प्रयोग तब किया जाता है जब दो में से चलिए आप पढ़ाते बने ठीक ना। क्या पढ़ा रहे बोलिए तो। अदर देखिए वन जो है ना वो दो में से क्या चीज को दर्शाएगा, किसी एक पहले वाले को दर्शाने के लिए किसका वन का प्रयोग। जैसे उसने 2 कदम रखा कहाँ टेबल पर, उसको में से कौन वाला चाहिए पहला वाला। 2 से अधिक में से पहला वाला के लिए वन, अरे पढ़ाए थे ना प्रोनाउन में। लेकिन अगर ये बोला जाए कि 2 में से अगर दूसरा दर्शाना हो तब हम क्या करेंगे अदर का प्रयोग। लिखेगा अदर का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 में से दूसरा वाला दर्शाना हो। जैसे लिखेगा I kept 2 pens on the table. I kept 2 pens on the table, but he needs another one. अदर ना सर अनदर वन लिखे ना अनदर वन। ये क्या होगा अनदर की अदर अदर क्लियर होगा। लिखेगा अनदर का शाब्दिक अर्थ एक और होता है। ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस को फॉलो करता है। नहीं एक और चांस दे। कैन यू गिव मी अनदर चांस। लिखेगा आई नीड अनदर का शाब्दिक अर्थ अनदर का शाब्दिक अर्थ एक और होता है। अनदर का शाब्दिक अर्थ एक और होता है। अनदर का शाब्दिक अर्थ एक और होता है। लिखेगा कैन यू गिव मी
another chance. Can you give me another chance? Can you give me another chance? Can you give me another chance? The other chance. Another chance. लिखेगा much. लिखेगा much. much का प्रयोग much का प्रयोग तब किया जाता है, much का प्रयोग तब किया जाता है जब मात्रा दर्शाना हो। much का प्रयोग तब किया जाता है जब मात्रा दर्शाना हो। much का प्रयोग तब किया जाता है जब मात्रा दर्शाना हो, अर्थात इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अर्थात इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अर्थात इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे लिखेगा you have much knowledge. You have much knowledge to qualify the exam. You have much knowledge to qualify the exam. You have much knowledge to qualify the exam. यानी आपके पास अत्यधिक नॉलेज है एग्जाम को पास करने के लिए। क्लियर है? लिखेगा जैसे में लिखेगा many water is being sold. Many water is being sold in Patna. Many water is being sold in Patna. Many water is being sold in Patna. बोलिए many होगा कि much होगा? होम का भी एग्जाम है काजी ना इसका भी एमटीएस का है था लास्ट में ये का एग्जाम है, रोहित का एग्जाम है ना। रोहित बना दिया है। हाँ। और किसी का है ग्रामर का भी क्वेश्चन था। नहीं ग्रामर का क्वेश्चन था सर, हैं? ग्रामर का क्वेश्चन था। क्या होगा? तो 5 लोग था, लोअर टेस्ट था और 3-4 ओवर और एंट्री स्पीड तो वो ग्रामर ही था और असाइनमेंट था 3-4 लोग। क्या? बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में ग्रामर का क्वेश्चन था। इंस्पायर्ड का यूज था उसमें, इंस्पायर्ड का क्वेश्चन था। फ्री महीनों का क्वेश्चन था उसमें। इंस्पायर्ड हो मतलब ग्रामर वाला बना क्वेश्चन है, दिन से भी क्वेश्चन था। चलिए लिखिएगा माछ हो गया। लिखेगा यहाँ माछ हो जाएगा ना, मेनी वाटर की माछ वाटर। मच वाटर माछ वाटर आगे लिखिए। लिखेगा मेनी, मेनी का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। पढ़ाए भी है थोड़ा दिन पहले, याद है? जैसे many students are being taught, वहाँ जगह डिग्री में खाली करवाए थे ना। जाइए बैठा। चलिए लिखेगा, लिखेगा मच मोर, लिखेगा मच मोर, मच मोर, मच मोर तथा, मच मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग,
मच मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग, मच मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग, मच मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, पॉजिटिव कॉम्परेटिव तथा तथा सुपरलेटिव डिग्री में, तथा सुपरलेटिव डिग्री में अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यानी मच मोर द मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल की अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और क्या सुपरलेटिव। क्लियर? जैसे लिखिएगा आई हैव मच नॉलेज, आई हैव मच नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ मच आया है किसके लिए? नॉलेज के लिए। अरे क्लियर है? बैठ जाइए आगे फिर एक सेंटेंस किया। आई हैव मोर नॉलेज, आई हैव मोर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ मोर क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल के लिए? अनकाउंटेबल के लिए। फिर लिखेगा आई हैव द मोस्ट नॉलेज, आई हैव द मोस्ट नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। हो गया? समझ में आ गया? मच, मोर और द मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। फिर लिखे मेनी, लिखेगा मेनी। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत सारा, बहुत सारा। काउंटेबल है ना ये? लिखेगा मेनी मोर, मेनी मोर तथा द मोस्ट, मेनी मोर तथा द मोस्ट, मेनी मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग, मेनी मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव, पॉजिटिव कॉम्परेटिव, पॉजिटिव कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हो गया? चले आगे। जैसे लिखिएगा आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मेनी पेन्स यानी मेरे पास बहुत सारा कलम है। फिर नीचे लिखेगा आई हैव मोर पेन्स। आप बताइए मोर बॉय होगा कि बॉयज होगा? अरे मोर बॉय की बॉय? बॉय। मोर गर्ल की गर्ल? मोर मिल्क होगा ना? नहीं, मच मिल्क। मोर मिल्क की मच मिल्क? अभी ऊपरे वाला सेंटेंस पढ़ते। देखो पहले चालू सेंटेंस लिखा है। मच नॉलेज होगा। अरे सब सही है यार। क्या लिखवाए नोट? नोट में क्या लिखवाए हैं? मच मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। यानी मोर जो है वो अनकाउंटेबल के लिए भी आएगा और मोस्ट भी अनकाउंटेबल के लिए आएगा। आप लिखे मेनी मोर तथा द मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए, यानी मच और मेनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए आएगा और मोर और मोस्ट जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आएगा।
यस सर हाँ यस सर। अरे समझ रहे हैं ना, बोले एक ठीक है बाबू। आई हैव मेनी क्या, आई हैव मेनी Pens. क्या पेन्स लिखेगा, आई हैव मोर पेन्स यस सर लिखेगा, आई हैव द मोस्ट पेन। हो गया। अब नीचे लिखिएगा, फिर मेनी लिखिए, मेनी लिखिए, मेनी का बना ये मोर। अरे कॉम्परेटिव लिखो ना यहाँ, मेनी मोर और मोर एकदम दूर दूर पर, मेनी मोर और द मोर, मेनी मोर और द क्या मोर। फिर लिखे नीचे मच, और सामने सामने लिखिए मोर और द मोर। समझ में आ गया? यानी मेनी का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है, और मच का भी मोर होता है। मेनी का मोस्ट होता है और मच का भी मोस्ट होता है, यानी प्रूफ हो गया। अरे क्लियर है कि मोर और मोस्ट जो है ये दोनों के साथ आएगा, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। ऐसा ऐसा बना लीजिए, देख रहे हैं, ऐसा बना के और यहाँ लिख लेंगे कि यह कल से वहाँ पे यह काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों साथ आएगा। कितना सुंदर बना दिया, समझ में आ गया? क्या बोले हैं, मोर और क्या मोस्ट, मोर और क्या मोस्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। मेनी किसके लिए, काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए, और मच अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। फिर दिमाग खोलो रहा है, अरे ये वाला काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए, और ये वाला अरे दोनों के लिए। मोर मोर यस सर अरे मेरे पास ज्यादा पानी है, आई हैव मोर क्या वाटर, वाटर मच वाटर मच वाटर वाटर। हम कॉम्परेटिव सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो ये माच लेके सॉरी सर हाँ वही तो उड़ा के मार देगा। हाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है यही कितना कहते हैं गाय के दूध पिया करो, तुम बकरी के दूध पियो। सबसे बढ़िया उतनी के दूध हम पाएगा हमारे भगवान हमारे पापे से था, मेरा पोखरी थी होता है ये सही में टोटल एक समझ आ गया? देखिए अब ये चकमा देता है लड़का से यहाँ पे कि अगर हम ऐसे लिख दें कि द मोस्ट ऑफ अगर स्टूडेंट्स लिख दे, स्टूडेंट्स क्यों होगा पुलर, द मोस्ट ऑफ क्या स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, लगेगा कि नहीं ठीक है। लेकिन अगर लड़का को उठा के केवल क्वेश्चन अगर फेंकेंगे ना, द मोस्ट ऑफ मिल्क, अरे क्लियर है ना, हैज बीन सोल्ड, सनक से मारेगा कि ये मोस्ट कुछ ना कुछ होता है। जल्दी कर देगा एकदम उसका दिमाग यहाँ भैंसे वाला दिमाग ही काम करेगा, बकरी वाला काम कर सकता है, गाय वाला काम नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ डायरेक्ट लगेगा कि ना, और जैसे ही अगर लिख देंगे ना यहाँ आई हैव मोर, अगर मिल्क लिख देंगे तो लगेगा कि ना यहाँ मोर गलत है, यहाँ मत। ये दो चीज भैंस वाला काम करेगा, जबकि ये भी सही है, ये सही है। और यही चीजवा को बड़ा सुंदर एकदम राइटिंग में सजावट लिख पाता है, फॉर्मूला ऐसे द प्लस मोर प्लस और
ये तो तोड़ के लिखवाने पड़ेगा कि नहीं से समझ जाइएगा। है क्लियर? हो गया? जैसे लिखेगा द मोस्ट ऑफ कंट्री होगा कि कंट्रीज होगा? Countries. द मोस्ट ऑफ कंट्रीज ईद होगा कि आर होगा? आर। आर होगा। आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर। गलत किसका है? गलत किसका है? सही है। लिखेगा द मोस्ट ऑफ एग्जाम्स is going to be held in November। सही है? सही है कि गलत है? हाँ। अब एक बात समझिएगा, द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सही है, द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सही है, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सही है। अब आइए से बोलना है कि बकरी पालिए, हम लोग दूध लेने आएंगे। द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सही की गलत? सही है। हाँ? सही है। ये दाल ना लेके आएगा तो सेंटेंस सही की गलत? गलत है। सुपरलेटिव है ना? यस सर। दाल लेके आएगा कि ना लेके आएगा? क्या है सर? तो ये मान लो दो गो बहन है, ये बड़ी बहन और ये छोटी बहन है ना, और ये ओढ़नी है, बड़ी वाली ओढ़नी है। अरे अब ओढ़नी का जमाना चल गया। जमाना कहाँ चल गया, अभी भी है, भारतीय है और उनकी का जमाना चलता है का? अच्छा, अब ओढ़नी है वो? आए तो नहीं है, हाँ, तो ना देते हैं। कौन नहीं लेके चलता? अच्छा ठीक है, अच्छा बात है। यानी द मोस्ट ऑफ, यानी ये ओढ़नी लेके चलता है तो बड़ी बहन लेके छोटा होगी तो ओढ़नी के जरूरत नहीं है। है जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा। एक और शादी हो गया ले लेगी। तो इसको दे दे। अरे, सही है। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन नन लेता है दा, इसका मतलब बढ़ती वाली के पैंचा ले ले और अरे क्लियर है। और मान लो ये अगर जवान है और ये भी कहीं जवान हो गई तो मान होगा इसको भी लेने के लिए तो ले सकती है ना? समझिए, यस सर। यानी दोनों तरफ जाएगा तब सेंटेंस सही है। अरे क्लियर है? यहाँ हट गया, यहाँ है तब भी सेंटेंस सही सही है। है। यहाँ हट गया, वहाँ है तब भी सेंटेंस सही है। चाहे काउंटेबल नाउन आए चाहे एक्स वाई जेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ना ओढ़नी एकरा पास है और ना ओढ़नी एकरा पास है। सेंटेंस कर गलत है। हाँ, ना तो यहाँ ये आएगा ना 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 पक्का। अरे क्लियर है? यस सर। लिखेगा मोस्ट ऑफ, लिखेगा मोस्ट ऑफ टीचर्स are invited to the party।
सही की गलत? गलत। सही है, सही है ना? नहीं, यहाँ आर्टिकल है ना, यहाँ आर्टिकल है, एक गलत जगह है। होना The चाहिए। most of. Correct goes. Most of teacher. The most. हाँ, the most of, या तो Most of the Yeah, teachers. most of The the teachers. another, The most of the teachers. of the teachers. समझते हैं। अरे तो पहले इसको से बनाओ ना, the most of teacher are infected. अरे यही सही कर दो ना यार। हाँ, समझ में आ गया? चलिए आप बोलिए, मोस्ट ऑफ द प्लेयर, सही की गलत? गलत। Most of. पूनम जी, The most of teachers. The most of the teachers. Most of the teachers. बोतल का ना पानी नीचे से ले लेना चाहिए। कहाँ सबको? अच्छा, किसका? तब क्या भाव देगा? आप बोलिए, द मोस्ट ऑफ प्लेयर, सही की गलत? सही। अच्छा, द मोस्ट ऑफ द प्लेयर, सही की सही, गलत? सही। हैं? लिखेगा, फिर सजाइए, लिखेगा द प्लस मोस्ट, द प्लस मोस्ट, द प्लस मोस्ट प्लस और प्लस यूसीएन, यूसीएन प्लस एसबी, सही की गलत? लिखाएगा तब सही है। ये मोस्ट यूसीएन के साथ ना आएगा, लिखेगा द मोस्ट ऑफ द मील, द मोस्ट ऑफ द मील is being sold by the seller, बोलिए सही की गलत? लिखेगा the most of the water are being supplied to the most of the water are being supplied to the company, सही की गलत? हैं? आप बोलिए, सुनिएगा मेरी बात, द मोस्ट ऑफ द मील, सही की गलत? सही। The most of the द मोस्ट ऑफ द मील, सही की गलत? सही। हैं? सही। ऐसा ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाना आता है, दोनों बहन जवान, दोनों तोड़, yes sir। ऐसा ही आता है। मोस्ट ऑफ द मील, सही की गलत? सही है। सही है, सही है। बड़की बहनें अपना बढ़ानिया देती हम्म। द मोस्ट ऑफ द मील, सही की गलत? सही है।
द मोस्ट ऑफ मिल्क सही की गलत? सही है। हैं? सही है। वो छोटी है ओढ़नी के जरूर है। मोस्ट ऑफ मिल्क सही की गलत? गलत। गलत। हैं? गलत। मोस्ट ऑफ मिल्क वाला दोनों जवान हैं। समझ गए? लिखेगा मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ milk has been sold in Patna. the most of milk The most of अरे सही करो, वो लाल से ऐसे कर दो ना हो। सब लोग क्लियर है ये कंसेप्ट में बजेगा? आप बोलिए आई हैव मोर नॉलेज सही की गलत? I have more knowledge सही है। गलत सही है जी। गलत ना पूछना। अभी तो बताएं। आई हैव मोर नॉलेज ना गलत? सही कहाँ सही है? वहाँ सीढ़ी है सर। uncomfortable knowledge अनकॉन डोलेंट सर मोर है का मच ना आता है। much more दोनों आता है समझ गया आपको? अरे क्लियर है? सीढ़ी एस टी दोनों मतलब काउंटेबल और काउंटेबल दोनों लेगा सर। जी समझ रहे हैं, क्योंकि ज्ञात नहीं है Yes, sir. अज्ञात है, इसीलिए मोर और मच को इंडिफिनिट पर नाउन कहा जाता है। अरे क्लियर है? और ये एडजेक्टिव भी है। मच का यूज आज के बाद जिंदगी में हम लोग को दिक्कत होगा? दिक्कत होगा? नो सर। अभी बड़ी दिक्कत होगा। अभी मच का यूज हमारे घर में पड़ा मच घर में कंफ्यूजन करते हैं सही बता रहे, मजाक नहीं बोल रहे। जैसे हम बोलेंगे कि सीज मच गुड सही की गलत? गलत है, सीज वेरी गुड होगा। समझ आए? क्योंकि गुड के पहले जब आएगा तो वो एडवांस पर आएगा। अरे क्लियर है? तो ये सब खोपड़ी अभी ना है, अभी बच्चा है, अभी कदम दीजिए। चलिए आगे। लिखेगा लिटिल लेस, छल करना है। हाँ लिटिल लेस आपको आता है देन THAN THAN then little less than the least 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 का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में तब किया जाता है जब अनकाउंटेबल ना हो। क्लियर है? क्या लिखवाए हैं बोलिए? लिटिल लेस देन द क्या लेस का प्रयोग किसके राखी में? पॉजिटिव की कॉम्परेटिव, तीनों के साथ पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, काउंटेबल की अनकाउंटेबल हैं? लेस जो है वो क्या है? सीढ़ी है। कॉम्परेटिव डिग्री। अरे क्लियर है? वही जैसे सब। लोग बोलता है ना आई हैव लेस नॉलेज, तो लड़का के दिमाग में तनाव से मारता है लिटिल नॉलेज होगा, ऐसा लगता है? क्या सर? लिटिल नॉलेज लिटिल नॉलेज, हाँ। लगता है ना? तीनों सही है। क्लियर है? यस सर। जबकि लेस होगा आई हैव लेस नॉलेज मतलब मेरे पास जान गया। अरे क्लियर है? द नॉलेज ऑफ राम, अरे क्लियर है ना, इज है ना लिटिल
देन मोहन कि लेस देन मोहन? लेस हैं? देन मोहन सर, सीडी है। समझ में आ गया? यस सर। जहाँ सीडी चाहिए वहाँ वो, लेस और जहाँ एसडी चाहिए वहाँ वो। द लिस्ट। समझ में आ गया? लिखेगा आई हैव लेस नॉलेज, ये हवा पानी हो गया। अरे हवा पानी ना हो गया? हाँ सर। फिर लिखेगा द नॉलेज ऑफ मोहन, द नॉलेज ऑफ मोहन इज, द नॉलेज ऑफ मोहन इज, है ना, लिटिल देन दैट ऑफ राजू, दैट ऑफ राजू। यदि नॉलेज का तुलना नॉलेज से ना होगा, चलिए सही की गलत? सही तो है। गलती सर। सही है ना? गलती है। हाँ? गलती है सर। लेस देन। क्या होगा? लेस देन। लेस देन। थोड़ा थोड़ा लाइन में आने लगे। लिटिल लेस देन द क्या बाबू? लेस का प्रयोग कब करेंगे? जब अनकाउंटेबल ना हो। काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। लिखेगा नो लेस देन a students, no less than a students, no less than a students are coming here, no less than a students are coming here to attend the class. ये तो सही। गलती सर। ये तीन अवजल काफी है, घर में अवजल निकलेगा तो कितने अवजल मारोगे? ये तो पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ना ये एकदम सही है, सॉलिड बैठा है, सही है। चलो सही करो ना, सही है, गलत है काहे हो? लेस के साथ सर काउंटेबल नाउन आया स्टूडेंट्स। हाँ अच्छा, काउंटेबल आना है। स्टूडेंट्स बताओ। ऊपर ऊपर बोल रहा है, तैर रहा है, तैर। लिखेगा few, लिखेगा few, fewer, APW ना, लिखेगा few, fewer than the fewest, few, fewer than the क्या fewest का प्रयोग
few fewer than the fewest का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव few fewer than the fewest का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव few fewer than the fewest का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में few fewer than the fewest का प्रयोग पॉजिटिव कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? few मतलब होता है कुछ और लिटिल का मतलब ही कुछ यानी थोड़ा यानी सा। ये काउंटेबल है और ये वाला अनकाउंटेबल है। कौन कौन? लिटिल क्या है? हाँ? अरे लिटिल अनकाउंटेबल और फ्यू काउंटेबल। तब फ्यू से माना फ्यूअर देन द फ्यूएस्ट और लिटिल से लेस देन द क्या लेस। जैसे लिखिएगा नो फ्यूअर मिल्क no fewer milk has been sold in the market. No fewer milk has been sold in the market. No fewer milk has been sold in the market. बोलिए सही की जगह ना सही है क्या होगा? काउंटेबल है मिल्क क्या होगा? लिस्ट होगा। अरे लेस होगा लेस होगा लेस होगा नो लेस वहाँ पर होगा और वहाँ का होगा फ्यू हो नो जाएगा फ्यूअर होगा। ठीक है समझ में आ गया? बोलिए फ्यू काउंटेबल क्या काउंटेबल काउंटेबल और लेस पता ना। फ्यू किसके लिए? काउंटेबल के लिए और लेस अनकाउंटेबल के लिए। पता ना यानी नो फ्यू होगा कि नो लेस होगा? नो लेस नो लेस बट अगला के अनुसार अरे दोनों होगा दोनों का अगला के अनुसार काउंटेबल और होगा। अनकाउंटेबल। पता यस सर क्लियर हो गया? समझ तो क्यों हम यहाँ खाली छोड़े थे समझ में आया? अभी और यहाँ लेके आए। आप प्रश्न उठता है कि ये वाला हम इसे काट दिए इसमें बचा फ्यू और क्या लिटिल। तो फ्यू का मतलब क्या? कुछ एडजेक्टिव है। अरे है ना? तो फ्यू आई हैव लिटिल नॉलेज कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज? आई हैव लिटिल मिल्क कि आई हैव अ लिटिल आई हैव दोनों सही दोनों सही I have few knowledge कि I have a few knowledge। एडजेक्टिव में अब एडजेक्टिव में फिर जाना पड़ेगा। ठीक है दौड़ाएंगे एक गली में आओ सबसे भाग के आओ फिर वहाँ यहाँ लिखेगा few मैंने के नीचे सर few लिखेगा a few a few और the few। यहाँ लिखेगा लिटिल कहाँ नीचे लिखिए फिर ए लिटिल और द लिटिल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर तो कॉम्परेटिव सुपरलेटिव फ्यू और लिटिल ए लिटिल और द लिटिल ए फ्यू और द फ्यू ए लिटिल और द लिटिल। काम कर ये तो और ये समझ गया। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए
हाँ वो तो हमने बताया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके मतलब कुछ ऐसा, उससे लिटिल मैंने थोड़ा, ए लिटिल मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और द लिटिल मतलब पर्याप्त, इनफ। आज रात भर इसको सोचिएगा, समानता ठीक है, स्मार्ट। लिटिल क्यों इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। और यहाँ से सभा मतलब सभा अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आउटमोस्ट, अटरमोस्ट, उटरमोस्ट बहुत सारी चीज से लेकिन अभी आप लोग का समय आ गया है ना, बोलते हैं कि और तुम्हारे मौत का समय आ गया है, मौत आपका कहीं से इंतजार कर रहा है। मंडे को करेक्टिव ग्रामर का किताब भी था ना सबके पास? हाँ सबके पास है। हाँ